नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र पाठक। फ्रेंड्स, पिछले एक्सेल के वीडियो में मैंने आपको ईओ मंथ नामक डेट फंक्शन के बारे में बताया था और कुछ डेट कैलकुलेशंस बताया था मैंने। आज हम थोड़ा सा और उसको एक्सरसाइज करेंगे उस पर और कुछ नए फंक्शन के बारे में जानेंगे और डेट किस तरह से जोड़े घटाए जाते हैं उस पर भी जानेंगे। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एंड्रॉयड वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने डेस्कटॉप पे विंडोज़ में जो एक्सेल है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डेट की गणना करने में एक समस्या जो सामान्य तौर पर एक्सेल करता है वो ये है कि ये जो स्टार्टिंग डेट होती है, जब हम कोई डेट कैलकुलेट करते हैं तो जो स्टार्टिंग डेट होती है उसको वो स्किप कर देता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर उदाहरण में देखें कि हमने एक डेट लिखा है स्टार्ट डेट और यहाँ पे लिखा है एंड डेट। यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो पहले मंथ है, इसलिए दोनों में एक एक आया है, जनवरी माह है, और उसके बाद का जो एक लिखा हुआ है वो डे है। तो यहाँ पे पहली तारीख और यहाँ पे दूसरी तारीख आई है, तो इसका फॉर्मेट अलग है, MMDDYY है। तो यहाँ पर देखें कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, हमें सैलरी कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मान लीजिए पर डे हम उसको देते हैं 500 रुपये। हम पर डे उसको 500 रुपये देते हैं और यदि हम फार्मूले की मदद से उसकी सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने दिन आया है, तो उसके हिसाब से हम उसको सैलरी देंगे। तो यदि सामान्यतः जो फार्मूला एक्सेल से हम लगाते हैं उसमें एक दिन कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि स्टार्ट डेट 1 तारीख है और एंड डेट 2 तारीख है। यदि हम इसका वर्किंग डे देखें तो ये 2 दिन आना चाहिए, लेकिन जब हम डेज फंक्शन लगाते हैं, जो कि डेज फंक्शन एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन है, जिसमें ये कैलकुलेट किया जाता है, 2 डेट के बीच डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हम एंड डेट सेलेक्ट कर रहे हैं और स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 दिन आ रहा है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर तो अभी हमें 1 तारीख और 2 तारीख है, 2 ही डेट है, इसलिए हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 दिन आना चाहिए जबकि 1 ही दिन आ रहा है। मान लीजिए कि डेट ज़्यादा है, 1 महीने से ज़्यादा है, 2 महीने है, या 35 दिन है, या 40 दिन है, तो वैसे केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 डे छूट जाता है और वहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमें एक्सेल में डेट का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट डेट है वो हमेशा स्किप हो जाती है, इसलिए हमें डेट में +1 करना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इसको जो डेज डिफरेंस निकालने का तरीका है, वो एक तो तरीका है कि आप डेज फंक्शन लगा दें, यहाँ पे डेज फंक्शन, और इसमें एंड डेट और स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लें जैसा अभी मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर डेज आ जाएंगे। या तो दूसरा तरीका है कि बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जो नई डेट है, ये जो नई डेट है, इससे आप पुरानी वाली डेट को घटा दें तो भी डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ डेज पता चल जाते हैं। लेकिन इसमें वही कमी है कि इसमें 1 दिन कम रहता है, यानी स्टार्टिंग का डे ये काउंट नहीं करता है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए कि हम जब भी इस तरह से कैलकुलेशन करें तो हमें ध्यान रखना है कि यदि हमें पर डे के हिसाब से कोई गणना करना है तो यदि हम इस प्रकार से डिफरेंस निकालते हैं तो 1 दिन कम आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमें सबसे पहले, यदि हम सबसे सामान्य मेथड देखें कि एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, उससे हम जब डेज के कैलकुलेशन करते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम कोष्टक शुरू कर रहे हैं और एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। एंड डेट के बाद +1 करेंगे। डेट में हम एंड डेट में हमेशा +1 ऐड करेंगे। उसके बाद हम माइनस करेंगे स्टार्ट डेट को और यहाँ पर एंटर करेंगे। तब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 दिन आ गया है। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो डेट कैलकुलेशन है वो करेक्ट आएगा, जबकि एक्सेल के हिसाब से जो उनका इनबिल्ट फंक्शन है उसमें वो स्टार्टिंग डेट को स्किप कर देते हैं। तो ये डेट के बीच कैलकुलेशन करते समय इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, ये तो डेज में था, अब मंथ में चलिए, आप मंथ में देखिए कितना बड़ा अंतर आता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जनवरी का पूरी जनवरी लिखा हुआ है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की ये डेट लिखी हुई है। लेकिन जब भी हम मंथ कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो मंथ देखिए, मैंने डेटेड इफ फंक्शन लगाया है। एक्सेल में एक डेटेड इफ फंक्शन है,
देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। डेटेड इफ़ फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी डेट दी गई होती है, 2 डेट्स, तो उनके बीच कितने मंथ हो गए हैं वो कैलकुलेट करता है। तो देखिए अभी डेटेड इफ़ हम लगा रहे हैं और इसमें हम स्टार्ट डेट और एंड डेट, और इसके बाद यहाँ पर हम डबल कोट में यदि डे कैलकुलेट करना है तो डी लिखते हैं, एम कैलकुलेट करना है तो मंथ लिखते हैं, वाई कैलकुलेट करना एम लिखते हैं, और यदि वाई ईयर कैलकुलेट करना है तो वाई लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हम यहाँ पे एम लिख रहे हैं और यदि हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 मंथ आ रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 31 दिन हो गए हैं, लेकिन कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है कि 0 मंथ आ रहा है, जबकि ये 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमेशा जो फर्स्ट डेट होती है उसको स्किप कर देता है। यदि मैं यहाँ पर 1 फरवरी कर दूंगा तो ये बराबर 1 मंथ यहाँ पे बताया जाएगा, लेकिन 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो जब हम मंथ की गणना करते हैं तो भी यहाँ पर हमें सीधे सीधे 1 मंथ का लॉस होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कैलकुलेशन करते समय इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यदि डेटेड इफ में आप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हमने लिखा डेटेड इफ़, तो यहाँ पे डेटेड इफ़ में हमें क्या करना है, जब भी हम जो स्टार्ट डेट ले रहे हैं उसके बाद जब हम एंड डेट लेंगे उसमें हमें +1 करना है, +1 करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करना है वो हम ले लेंगे, केवल +1 करना है। यहाँ पर हम मान लीजिए अभी मंथ ले रहे हैं तो यहाँ पर ये 1 मंथ हमारा आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 1 मंथ 1 आ गया है, यानी यहाँ पे जो मंथ की गणना है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि 1 तारीख से लेकर के 31 डेज हो गए हैं तो वो 1 मंथ की गणना में आता है। परंतु ये आपके जब भी आप काम कर रहे हो तो उसका आपके कंपनी का या जहाँ पे भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पे कैलकुलेशन का रूल क्या है उसके हिसाब से ये होता है। लेकिन सामान्यतः जब हम डे वाइज गणना करते हैं तो इसमें ये काम आता है, नहीं तो 1 दिन कम आते हैं, इसलिए हमें +1 करना चाहिए। अभी आप यहाँ पर देखें कि +1 हमने किया है तो यहाँ पे 1 मंथ आ गया है, और नहीं तो पूरे के पूरे 30 दिन 0 मंथ में कन्वर्ट हो गए थे 31 दिन। तो इस तरह से हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर यदि मैं +1 हटा देता, यहाँ पे +1 को हटा करके, और यदि यहाँ पर ये जो डेट दी गई है इसमें मैं 1 फरवरी कर दूँ, यहाँ पे मंथ में चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर 1 तारीख कर देता हूँ। उसके बाद यदि मैं एंटर करूँगा तो ये 1 मंथ आ जाएगा, यानी 30 से लेकर के 31 तक डेट है यदि, तो वो 1 मंथ नहीं आएगा। लेकिन एक डेट आगे रहनी चाहिए, जिसे एंड डेट है, जो कि 31 तारीख को तो मंथ पूरा हो गया, किंतु अगली तारीख 1 है, 1 फरवरी। तो 1 फरवरी जब हम यहाँ लिखेंगे तब जा कर के ये 1 मंथ कंप्लीट होता है, तो इसका भी ध्यान हमें कैलकुलेशन में रखना चाहिए। अब इसके अलावा मान लीजिए हमें अलग अलग कॉलम में डे और मंथ दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है, तो उसको हम एज ए डेट कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 अगस्त 2020 दिया है, तो इसको हम डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये है डे, ये है मंथ और ये है ईयर, तो इसको हम डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम डेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए डेट फंक्शन लेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डे सेलेक्ट करेंगे, और इस प्रकार हम यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि 8वां यहाँ पे मंथ है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो MMDDYY है, इसलिए 8वां मंथ है, और दूसरी तारीख है, और 2020 ईयर है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई डेट दी गई है, जैसे अब यही डेट हो गई हमारे पास, अब यदि हमें इसमें निकालना है कि इससे दिन कौन सा है, यानी डे कौन सा है, 8 है या 2 है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डे फंक्शन। तो हम यहाँ पे देखिए डे फंक्शन यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि डे कौन सा है। जैसे कोई डेट यदि इस तरह से लिखी हुई है, हमको नहीं पता है कि इसमें से डे कौन सा है, तो हम डे फंक्शन लगाएंगे, और डे फंक्शन से हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा इस दिए गए डेट में कौन सा डे है। यहाँ पर डे आ गया। इसी प्रकार सिंपली मंथ निकालना है तो हम मंथ निकाल सकते हैं, हमारा मंथ फंक्शन है।
तो हम यहाँ से मंथ निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम ईयर निकाल सकते हैं। दिए गए डेट से ईयर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको किसी डेट में जोड़ना हो, कोई डेट ऐड करनी हो, तो उसके लिए भी हम कैसे ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 10 दिन ऐड करना है, 10 डेज ऐड करना है कि 10 डेज बाद कौन सी तारीख होगी। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि आप डेट को सेलेक्ट करें और प्लस डेज को सेलेक्ट कर लें, ये डेज को सेलेक्ट कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो हम जब 10 ऐड करेंगे तो ये 12 तारीख हो जाएगा। और इसका एक और भी तरीका है, जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि डेज यहाँ पे इस तरह से जैसे हमने ऐड किया हुआ है डेट फंक्शन की सहायता से, तो आप एडिशन डेट फंक्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि ये हमारे पास ये डेट दी गई है, ये डेट है और इस डेट में हमें 10 दिन जोड़ना है। तो एक तो तरीका सिंपल हमने बता दिया, ये तरीका जिसमें आप डेट सेलेक्ट करते हैं और आपको कितने दिन जोड़ना है वो आप सेलेक्ट कर देते हैं तो ऐड हो जाता है। इसके अलावा हम ये डेट फंक्शन है, तो डेट फंक्शन में भी जब हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, अभी देखिए हम यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ईयर के लिए हम ईयर का फंक्शन लगाते हैं और यहाँ से जो भी ईयर लिखा होगा हम उसी ईयर को यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद हम कॉमा मंथ लिखते हैं। तो जब हम मंथ लिखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, मंथ आ गया। और इसके बाद हम यहाँ पे डेज लिखते हैं, डे लिखते हैं और यहाँ से डे लेते हैं इसका, और डे लेने के बाद हम इसमें प्लस कर सकते हैं 12। ठीक है, बाकी चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं 12। तो यहाँ इस फंक्शन से भी हम ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए हमें डेज में ऐड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे डेज में ऐड कर दिया है। इसको कोष्टक यहाँ बंद होगा। तो यदि इसी प्रकार ईयर में ऐड करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा करके और ईयर में ऐड कर सकते हैं जितने साल जोड़ना हो। मंथ में ऐड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ जा करके मंथ में ऐड कर सकते हैं। तो आप इस फंक्शन की सहायता से भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कितने दिन जोड़ दिए गए हैं। डेज में हमने कितने दिन ऐड कर दिया ये देखते हैं, 12 डेज हमने ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे 10 एंटर किया था हमने, तो सेम रिजल्ट लाने के लिए 10 डेज में कर देता हूँ, तो यहाँ पे 10 डेज आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेट में कोई भी मंथ जोड़ सकते हैं, कितने भी डेट्स जोड़ सकते हैं। और इस प्रकार से जब हम सिंबल कैलकुलेशन करते हैं दो डेट के बीच में, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ, उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर देखिए एक डेट दी गई है और कई प्रकार के कैलकुलेशंस होते हैं। कई जगहों पे फर्स्ट सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे को लीव होती है, और कहीं पर सेकंड और फोर्थ पे लीव होती है। तो आप दिए गए डेट्स पे किस तरह से इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन से डेट को सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो उनको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, उन पर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।